नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी लाइव प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आपसे कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये कार्यक्रम इस चैनल के अतिरिक्त YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है, अतः इसे आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस कार्यक्रम को देख सकें और लाभ उठा सकें। तो मित्रों, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। मित्रों, हम देखते हैं, कई बार पढ़ते हैं कि कभी भी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी झूठा कार्य न करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि हमारे झूठ बोलने से या गलत कार्य करने से हमारे धर्म की उन्नति हो रही है, किसी का भला हो रहा है और पापियों का नाश हो रहा है, तो उस झूठ का पाप नहीं लगता है। ऐसे झूठ के लिए हमें पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, कहते हैं कि शेर को पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना ही पड़ता है। शेर को पकड़ने के लिए हम उसके सामने समक्ष जाकर के कुश्ती तो लड़ नहीं सकते, उसके लिए तो हमें जाल बिछाना ही पड़ेगा, तभी शेर पकड़ में आएगा। इसी तरह से दुष्ट लोगों पर विजय पाने के लिए हमें छद्म काम भी करने पड़ते हैं। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में कई स्थानों पर, अनेक स्थानों पर इस तरह के उदाहरण आए हैं, इस तरह की कथाएं आए हैं कि देवताओं ने, भगवान नारायण ने स्वयं ने छद्म कार्य किया। जैसे वृंदा के पति को मारने के लिए, जलंधर को मारने के लिए भगवान को जलंधर का ही रूप धर करके और सती वृंदा के पास जाना पड़ा था। तो मित्रों, इसी प्रकार से कई स्थान पर ऐसा हुआ है। महाभारत के युद्ध में धर्मराज को स्वयं को झूठ बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य के वध के लिए उन्हें, उनके पुत्र के वध के लिए, पुत्र के मरने के लिए जोर से झूठ बोलना पड़ा था। लेकिन साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा था कि पता नहीं वो हाथी था या वो स्वयं था। तो मित्रों, इस प्रकार धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, किसी की भलाई के लिए, पापियों का नाश करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो भी हमें उसमें नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि यदि
ऐसा होता है तो आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। अनेकों जगह उदाहरण इस तरह के आए हैं जब बड़े बड़े लोगों ने, संत महात्माओं ने भी झूठ का सहारा लिया था, छद्म वेश भी बनाया, छद्म बात भी करी और धर्म को बचाया। जो कार्य भगवान विष्णु स्वयं करने को, धर्म को बचाने को तत्पर रहते हैं, उसे अगर मनुष्य भी करे, लेकिन बस उसमें शर्त यही है कि हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, खुद का उसमें किसी भी प्रकार का हित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे झूठ बोलने में जिसमें स्वयं का हित हो या स्वयं के परिवार का हित हो, तो उस झूठ का तो हमें पाप लगेगा ही लगेगा। उस पाप का तो हमें भागीदार बनना ही पड़ेगा, उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमने वो झूठ धर्म के लिए बोला है, किसी के प्राण बचाने के लिए बोला है, तो उस झूठ का हमें कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य को यदि ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाती है जबकि झूठ बोलना पड़े, जिससे कि किसी अनाथ का कार्य हो रहा हो, किसी गरीब का, बेसहारे का लाभ हो रहा हो, किसी के कोई प्राण, मृत्यु के मुंह से किसी के प्राण यदि वापस आ रहे हों और उस समय यदि झूठ बोलना पड़े, तो पीछे नहीं रहना चाहिए। मगर यहाँ शर्त ये है कि इसमें आपका कोई लोभ ना हो, आपका कोई फायदा ना हो, आपका कोई लाभ ना हो, तभी आपका झूठ सत्य में परिवर्तित होगा, धर्म में परिवर्तित होगा। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पर एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ में अरुणा पाठक जी जुड़ी हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पाठक जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पांडे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो मित्रों, आज मैं यहीं पर विदा लूँगा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान।